हम लोग यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने जो ओपन हुआ है, ये अपने शरीर में मौजूद 7 चक्राओं का चार्ट है। अपने साइंटिस्ट ने जब शरीर के ऊपर रिसर्च किया, तब पाया कि अपना शरीर जो है ये 7 चक्राओं के ऊपर डिपेंड है, और इन्हीं 7 चक्राओं में आपके सारे प्रॉब्लम मौजूद है। जो भी प्रॉब्लम आप यहाँ फेस कर रहे हो, जो आप सफर कर रहे हो, तो फिर वो मनी का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, या फिर कोई बीमारी हो, ये सभी प्रॉब्लम जिसका सवाल हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, उसका जवाब जो है इन सारी चक्राओं के ऊपर मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से चक्रा में क्या क्या फंसा हुआ है। सबसे पहले रूट चक्र आता है। रूट चक्र अपने नाभि के नीचे, रूट चक्र जो है वो साइट है, जिसको मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, जिसका कलर भी है यहाँ पर रेड कलर दिखाया गया है, तो इसका कलर भी रेड कलर है। अब ये जो बेसिकली रूट चक्र क्या करता है, तो अपना बेसिक ट्रस्ट, जो भी हम लोग ट्रस्ट स्थापित करना चाहते हैं या फिर ट्रस्ट पाना चाहते हैं, उसके लिए ये रूट चक्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र माना गया है। अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यही रूट चक्र में कहीं पर गड़बड़ी मौजूद है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ब्लॉकेजेस कहते हैं। इन ब्लॉकेजेस को जब तक आप लोग नहीं निकालोगे, तब तक आपका जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह से स्थापित नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्टान चक्र भी कहा जाता है। वो बराबर अपने नाभि के ऊपर आता है, पेट, अपना पेट के ऊपर जो नाभि है उसको स्वादिष्टान चक्र का कहा गया है। और ये बेसिकली सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी का चक्र है। इसी में अपना डर छुपा होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत जल्दी डर जाता है, तो जो घबराहट होती है, जो डर होता है, ये डर आपका नाभि में है, पेट में है। और जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपका ये जो चक्रा जो है वो ब्लॉक होता रहेगा। जितना वो ब्लॉक होगा, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट होगी। फिर वो आपके क्रिएटिविटी में हो, जो भी आप क्रिएटिव करना चाहते हो लाइफ में, फिर वो जॉब में हो या फिर बाहर किसी एक्टिविटीज में हो, तो वो क्रिएटिव आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज ऑफ ये ब्लॉकेज सबसे पहले निकालने होते हैं। उसके ऊपर आएगा मणिपुर चक्र, पीला कलर। मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे स्थायित होता है। इसका कलर पीला कलर दिया गया है, और ये बेसिकली विजडम और पावर का बेसिकली साइन है। मणिपुर, इसका नाम ही मणिपुर है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपके मनी को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो मणिपुर चक्र उसका पूरी तरह से दायित्व लेता है। मणिपुर चक्र अगर ब्लॉकेज हो गया, तो आपके जॉब के प्रॉब्लम्स या फिर बिजनेस के प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसा भी होता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है, उसके बहुत सारे अलग अलग रास्ते खुल गए और वहां पर पैसा आपका बहते जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, या फिर सडनली कोई चोरी हो जाता है, या फिर किसी ऐसे स्कैम में आप फंस जाते हो जहां पर आपका पैसा फंस जाता है, वापस नहीं मिलता है। तो ये मणिपुर चक्र जब तक क्लीन नहीं होता है, जब तक उसके ब्लॉकेजेस क्लीन नहीं होते हैं, तब तक आपके जीवन में पैसा की कमी हमेशा रहेगी। कितना भी अच्छा जॉब करो, कितने भी अच्छे पैसे कमाओ, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो अलग अलग जगह पे बहता जाएगा। तो मणिपुर चक्र उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मणिपुर चक्र का, अगर मैं कह रहा हूं कि कलर पीला है, तो ये जो साइन हम लोग कहते हैं, तो फायर का साइन है। बेसिकली येलो कलर फायर का साइन है। तो आपने देखा होगा कि लेडीज अपने घर में जॉब नहीं करती है, लेकिन घर में रहती है, लेकिन फिर भी आप बाहर कमाते हो सभी पैसा, या फिर आपकी जो भी सैलरी है या फिर बिजनेस में जो भी कमाते हो, वो आप अपने बीवी के हाथ में, आप अपने बहन के हाथ में, आप अपने मम्मी के हाथ में दे देते हो। फायर, वो हमेशा खाना पकाते वक्त अग्नि के साथ में उनका कनेक्टिविटी स्थापित होता है, तो उनका चक्र हमेशा क्लीन होते रहता है। लेकिन पुरुषों के मामले में देखा जाए तो ये क्लीन नहीं होता है, वो क्लीन करना पड़ता है। आगे चल के बताऊंगा कि उसका क्लीनिंग मेथड कैसा है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये है आपका विजडम और पावर का मणिपुर चक्र। उसके ऊपर आएगा अनाहता, मतलब हार्ट चक्र। हार्ट चक्र सबको पता है, लव और हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए हृदय चक्र जो होता है वो हमेशा क्लीन चाहिए। अब अपने हृदय में प्रॉब्लम क्या है? बचपन से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे दुखों का सामना आपने किया हुआ है, बहुत सारे ऐसी चीजें घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए जीवन में। वो सारा कचरा जो है वो आपके हृदय में आकर फंसा हुआ है। अगेन ब्लॉकेज स्थापित हुआ। फिर आप जब भी कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, तो वहां से प्यार नहीं मिलता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में हमेशा कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाती है, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हार्ट चक्र में मौजूद है। जब तक हार्ट चक्र में ब्लॉकेज रहेगा, आप कितना भी प्यार करो, आपको प्यार नहीं मिलेगा।
तो ये हार्ट चक्र उतने ही क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हार्ट चक्र क्लीन नहीं होगा तब तक आप जीवन में आगे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर आगे बढ़ नहीं पाते हो। बिकॉज मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे लोगों का आपने सामना किया हुआ है, तो कोई भी चीज अगर नहीं करनी है तो 10 बार पीछे का जो भी पास्ट है वो पास आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा या फिर उसके बारे में सोचोगे और स्टॉप हो जाओगे। मतलब डिसीजन मेकर की पावर भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो अनाहता हार्ट चक्र जो होता है उसको भी क्लीन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है, जो स्थायित है अपने गले में। अब आपने देखा होगा किसी को थायराइड ज्यादा है, किसी को थायराइड कम है, किसी को कहते हैं कि किसी का वजन बहुत ज्यादा है, किसी को भूख नहीं लगती है। तो ये सब चीजें जो है ये पूरी तरह से विशुद्ध चक्र, जिसको बेसिकली हम लोग एक अपनी दवाई बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में जहां कहीं पर भी चोट मौजूद है या फिर आपको लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है या फिर इंजरी होती है, उसको रिपेयर करने के लिए जो दवाई बननी चाहिए वो विशुद्ध चक्र में मतलब गले में बनती है, जो अपना कम्युनिकेशन का भी जिम्मेदारी लेता है। अब ये थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक हो गया तो आप जो भी कहते हो वही जो है वो असत्य होना शुरू हो जाता है। मतलब आप जो भी कहोगे सामने वाला बंदा उसको नहीं मानेगा, आप जो भी कहोगे वो घटित नहीं होगा। तो और ये कम्युनिकेशन का भी ये है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें फंसी हुई है कि मुझको कोई सिचुएशन को लेकर हमें कुछ कहना था लेकिन हमने कहा नहीं, बट वो गले तक आके शब्द रुक गए। तो वो सारे शब्द जो है वो आपके यहाँ पर ब्लॉकेज निर्माण करते हैं, अपने गले में ब्लॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आप ना ठीक से खाना खा पाते हो, ना ठीक से हंस सकते हो, ना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए ये थ्रोट चक्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो अपने को हील करना है। यही थ्रोट चक्र अगर हील करोगे तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो बीमारियां आपकी हल हो जाएंगी। उसके ऊपर आएगा अजना, थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई दोनों आईब्रोज के बीचों बीच का थकड़ा जो 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 चक्रा है, इसमें अवेयरनेस। आप जो भी जैसे मानो कोई डील के लिए जा रहे हो, कोई डील करनी है, हम लोग बहुत सारे कोई भी हो, हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं और वो डील करते वक्त हमारे मन से कुछ आवाज आती है। कुछ आवाज अच्छी होती है, कुछ आवाज नेगेटिव होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव का अगर आपने प्रॉपरली अगर आपने अभ्यास किया, अगर आपने उसके ऊपर स्टडी प्रॉपरली किया, अगर वो नेगेटिव आवाज आ रही है तो भले अगर करोड़ों का मामला क्यों ना हो, करोड़ों की आपको प्रॉफिट क्यों दिखाई दे रहा हो, अगर मन से आवाज आ रही है तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। थर्ड आई हमेशा आपको आगाह करते रहता है कि ये चीज करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन हम लोग लालच पे बहुत सारे बहते जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच में बहते चले जाते हैं और एक ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हैं जहां पर उनको निकलने का रास्ता तक नजर नहीं आता, क्योंकि आपने किसकी बात नहीं सुनी है, आपने आपके थर्ड आई चक्र की मतलब अजना चक्र की बात नहीं सुनी है। तो कभी भी याद रखिए, अगर मन की आवाज सुनिए और ये थर्ड आई हमेशा आपको ब्लिंक करता रहेगा, आगाह करता रहेगा। इसको खोलने का भी एक जरिया है। थर्ड आई चक्र बहुत जल्दी इंपैक्ट करता है अगर आपने थर्ड आई चक्र के ऊपर बार बार आघात किया तो इसलिए देखो सिक्स सेंस अगर होता है तो सिक्स सेंस लेडीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? या फिर जो भी हमेशा माथे पे टिक्का लगाते हैं उनके ऊपर सिक्स सेंस बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आता है, क्योंकि बार बार जब टिक्की लगाते वक्त में थर्ड आई को बार बार प्रेस किया जाता है। हर रोज उसके ऊपर प्रेस करो, हर रोज उसके ऊपर प्रेस करो। जितना प्रेस करोगे थर्ड आई उसके ऊपर उतना स्ट्रांग काम करता है और वो आपको आगाह करते रहता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। उसके ऊपर आएगा क्राउन चक्र, जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिपेंड है, जिसको सहस्रार चक्र कहा जाता है। इसका एक ही काम है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, पॉजिटिविटी जो भी आप सोच रहे हो वो आपके ब्रेन में आके डालना। जो भी है, जो नॉलेज आपको चाहिए, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव तो पॉजिटिविटी डालना, इसका खींचकर लाना, ये अपने ब्रेन का काम है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिविटी खींचकर लाना अपने ब्रेन का काम। उसको नहीं पता कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो आप सोच रहे हो, ब्रह्मांड को क्या लगता है, जो आप सोच रहे हो उसमें आपको आनंद मिल रहा है, तो वो क्या करता है, उसी में आपको हमेशा बिजी रखता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर बार बार कह रहा है कि मेरा कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो ब्रह्मांड को नहीं पता कर्जा बढ़ना मतलब क्या है, करने को कर्जा कम होना मतलब क्या है। उसको बस ये पता है कि जिसके बारे में सोच रहे हो उसमें आपको अच्छा लग रहा है, खुश हो, वो उसको आपको उसी सोच में, उसी प्रॉब्लम में उसको आपको वो देता रहेगा। भले आज आपके प्रॉब्लम बहुत सारे हो,
लेकिन हमेशा अगर हम उसके लिए पॉजिटिव सोचोगे, उल्टा सोचो, जैसे मान लीजिए कर्जा बढ़ते जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, कहना कि मेरा कर्जा कम होते जा रहा है, बीमारी है तो मेरी बीमारी कम होती जा रही है, तकलीफ है तो मेरी तकलीफ कम होती जा रही है। अगर आप ऐसा इस तरह से अगर अपने दिमाग में सोचते रहोगे तो आपको ब्रह्मांड हमेशा सॉल्यूशन देगा, ना कि आपको तकलीफ में बिजी रखेगा। तो ये सारे चक्रा जो है वो इंपॉर्टेंट चक्रा है। अभी ये साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है कि इसके ऊपर अगर आपने काम किया, इसके ऊपर अगर आपने प्रॉपरली हीलिंग की, तो आपके जीवन में आज मौजूद सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। नाउ हमने आज तक जितने भी हीलिंग्स की है, ये हीलिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, या फिर मनी में प्रॉब्लम्स है, तो कोई ऐसी आपको दवाई नहीं मिलेगी मार्केट में कि चलो ये दवाई खा लो फिर आपका जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये दवाई ले लो आपका कर्जा कम हो जाएगा, या फिर दवाई ले लो आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। इसके ऊपर क्रिस्टल साइकिक सर्जरी, जो रेकी के ऊपर वाली सर्जरी कही जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 200%, मोर देन 200%, उसके ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो ये सारे चक्राओं को स्टेबल करके इस चक्राओं में मौजूद सारे ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से खींचने का काम ये क्रिस्टल थेरेपी करती है। और महज 21 दिनों में आप में परिवर्तन होता है। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, आज आप बीमार हो, आज आपकी जॉब के प्रॉब्लम्स हो, आज आपको तकलीफ है, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, जो भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हो, तो आने वाले 21 दिनों में आपके शरीर में मौजूद जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, इस सारे चक्राओं में से इस शास्त्र को लेकर, इस जो क्रिस्टल थेरेपी है उसको लेकर बाहर निकाले जाते हैं और वहां पर पॉजिटिव ऊर्जाओं का स्थापित हो जाता है। आपको उसमें साउंड थेरेपी इन्वॉल्व है, जो हम लोग घर बैठे बैठे देते हैं। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस शास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्टेंस थेरेपी कहा जाता है, रिमोट थेरेपी कहा जाता है। आप जिस घर में बैठे हो वहां पर बैठे बैठे आपको ये सारे चक्राओं को बैलेंस करके जो है वो बैलेंस किया जाता है क्रिस्टल थेरेपी से, और आपको घर बैठे बैठे कुछ साउंड थेरेपी दी जाती है। उसको सुनने के बाद में आपके शरीर में मौजूद इन सारे चक्राओं में जो भी गड़बड़ी है वो सेट होनी शुरू हो जाती है, और आपसे कुछ टास्क किए जाते हैं। वो टास्क करने के बाद में आपके मन में मौजूद, आपके दिमाग में मौजूद सारी नेगेटिविटी को ट्रांसफर किया जाता है। एक बार वो ट्रांसफर हो गया तो आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और 21 दिनों में, अब ये 21 दिन क्यों आया, ये 22 दिन क्यों नहीं आए, ये 20 दिन क्यों नहीं आए? तो ये शास्त्र अगेन, ये इसके ऊपर भी इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है कि अपना शरीर जो है ये छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, करोड़ों सेल से हम लोग बने हुए हैं, और हर एक सेल ये हर 21 दिनों में डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय होने से पहले एक नया सेल जो जन्म लेता है वो उसकी जगह ले लेता है। अब मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझको जॉब छोड़ना है, मैंने लीविंग डाल दिया है, मैंने बोल दिया कि मुझको लीव करना है मेरा ऑफिस, तो मैंने एक महीने की नोटिस दे दी। अब मेरी जगह पर जो भी नया बंदा वो अपॉइंट करेंगे उसको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से काम करना है, प्रॉब्लम को क्या अगर आई तो किस तरह से सोल्यूशन लेना है। जैसा मैंने भी काम कर रहा था मैं वैसे ही उसको ट्रेन करूंगा, जैसा मुझको आता है। वैसे ही अपने शरीर में मौजूद सेल का काम है। सेल डिस्ट्रॉय होने से पहले नए सेल को अपनी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से दे देता है। अब वो जो सेल जो अभी आपके शरीर में मौजूद है वो नेगेटिव है, उसको पता है कि अपने अपने जो पैसों के प्रॉब्लम्स है, जॉब के प्रॉब्लम्स है, मनी के प्रॉब्लम्स है, या फिर वो बीमार है, वो सेल ही बीमार हो गया है, किडनी को लेकर, या फिर बीपी को, हार्ट को प्रॉब्लम से, थ्रोट का प्रॉब्लम से, व्हाटएवर। अब उस सेल की नई जिम्मेदारी जो है वो नए सेल से को देने से पहले 21 दिनों में हम ही साउंड थेरेपी और क्रिस्टल थेरेपी से उसको हम ही चार्ज करते पॉजिटिव। तो 21 दिन में जो नया सेल जन्म लेने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आपका ये 21 दिनों में पुराना सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नया सेल ने जो जन्म लिया है वो अपना सेल होगा, वो अपनी बात मानेगा, वो पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। तो ये काम बेसिकली किया जाता है क्रिस्टल साइकिक सर्जरी से, जो रेकी में भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें हिप्नोटिज्म भी इन्वॉल्व है, इसमें साउंड थेरेपी भी इन्वॉल्व है। जो आप जिस कोने में बैठे हो वहां पर उसमें वो आपको दिया जाएगा। तो इस शास्त्र को आपको समझना होगा। जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होता है। स्पिरिचुअल साइंस है, इसको अगर आपको सीखना होगा तो हमारे क्लासेस यहाँ पर मौजूद है। वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट में हम लोग इसके क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी मौजूद है। वैसे हमारी संस्था पूना के विश्रांतवाड़ी में स्थित है, आप यहाँ पर आकर भी इसको सीख सकते हो, या फिर आप अपने घर में बैठकर भी अपने जितने भी कोर्सेस है
अपने टोटल 17 कोर्सेज अभी चल रहे हैं मार्केट में, रेकी से लेकर जो रेकी में ग्रैंड मास्टर की होती है, साई बाबा की जो करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग है, हिप्नोटिज्म है, एंजल्स थेरेपी है, निर्विण एक्टिवेशन, डीएमआईटी, कुंडली शक्ति, इसके अलावा आकाशिक रीडिंग है, शामनिज्म विद्या है। ऐसे अलग अलग अपने पास कोर्सेज अभी चल रहे हैं, जिसका एडमिशन आप कभी भी ले सकते हो। और शुरू करने के बाद में हम लोग आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, ताकि जीवन में कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने साथ साथ दूसरों को हीलिंग में जो भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो हमसे डिस्कस कर सके, और आपको उसका 100% सोल्यूशन जो है वो यहाँ से संस्था के मार्फत दिया जाता है। तो आइए अपने पूरे शरीर को शुद्ध करें। जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने के बाद में आपको जो सलाह दी जाती है, जो भी आपको बताया जाता है करने के लिए, अगर आप वो करोगे तो आने वाले 21 दिनों में ही आप में वो परिवर्तन होगा, फिर वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। आज हमारी संस्था व्यसन मुक्ति के ऊपर भी काम करती है, और हमने 5000 के ऊपर लोगों को हमने चरस, गांजा, गुटखा हो, दारू हो, उसको हमने उस लत से उनको बाहर निकाला हुआ है। तो संस्था पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपके हैं वो आपको घर बैठे बैठे सोल्यूशन मिले, इसके लिए हमारी संस्था पूरी तरह से काम करती है। तो आइए, और ये जो शास्त्र मैंने बताया है ये आपके परिजन, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में उनको भेजिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जिसका सोल्यूशन आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो, वो बेसिकली आपको आपके ही शरीर में पूरी तरह से उसका सोल्यूशन मौजूद है। इसको हील करो, आपके प्रॉब्लम हील होने, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं शिरीष काकड़े, और मुझे आप फोन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और सॉल्यूशन पा सकते हैं आपके प्रॉब्लम का। धन्यवाद।